लास्ट वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमारा लास्ट काइंड था पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव एंड द नेक्स्ट वन इज़, अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। सो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कितनी होती हैं, मतलब क्या होती हैं। सो एडजेक्टिव्स हैव थ्री डिग्रीज। द फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड वन इज़ कंपैरेटिव एंड द थर्ड वन इज़ सुपरलेटिव डिग्री। सो पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव टेल्स द मोर एग्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटी, जिसमें कि क्वालिटी की एग्जिस्टेंस को ज़्यादा बताए। और इट इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। नॉर्मल फॉर्म होती है किसी एडजेक्टिव की, एंड यूजली मेक्स नो कंपैरिजन, मतलब कि यूजली एक दोनों में कंपैरिजन नहीं बताती है। तो हम एग्जांपल से देखते हैं। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। इंडिया एक बड़ी कंट्री है, तो इंडिया का एग्जिस्टेंस बता रही है हमारे पूरे वर्ल्ड मैप में, कि हमारे वर्ल्ड मैप में इंडिया भी एक बड़ी कंट्री है। तो बिग हमारा एग्जिस्टेंस बता रहा है, तो ये हमारी हो जाएगी पॉजिटिव डिग्री। मिल्क इज़ अ हेल्दी फूड। हेल्थ में मिल्क की एग्जिस्टेंस बता रहा है कि मिल्क भी एक हेल्दी फूड होता है। तो हेल्दी हमारा एग्जिस्टेंस बता रहा है कि मिल्क भी एक हेल्दी फूड है। तो कुछ नोट्स। Sometimes the positive degree is used to compare two things or people but of the same quality। मतलब कि पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो कंपैरिजन बताती, कंपेयर करती टू थिंग्स और पीपल्स में, बट ऑफ द सेम क्वालिटी के टू थिंग्स हों, दो चीज़ें हों या दो लोग हों जो सेम क्वालिटी के हों, तो उनके बीच में कंपैरिजन बताती है, वो होती है पॉजिटिव डिग्री। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जर्मन इज़ एज़ डिफ़िकल्ट एज संस्कृत। जर्मन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज दोनों ही लैंग्वेजेस हैं, तो दोनों का कंपैरिजन बता रही है कि जर्मन डिफ़िकल्ट है जैसे कि संस्कृत डिफ़िकल्ट है। द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज़ कश्मीर इज़ एज़ ब्यूटीफुल एज स्विट्ज़रलैंड। कश्मीर और स्विट्ज़रलैंड दोनों ही प्लेसेस हैं, और दोनों का ही कंपैरिजन बता रही है कि कश्मीर भी उतना ही ब्यूटीफुल है जितना कि स्विट्ज़रलैंड। सो ये होगा मेरी पॉजिटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? द कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज टू कंपेयर टू पीपल्स, थिंग्स और प्लेसेस हैविंग द सेम क्वालिटी। सेम टू सेम इसमें यही चीज़ बता रहा है, जैसा कि पॉजिटिव डिग्री में बताया, कंपैरेटिव डिग्री में भी वही चीज़ है। कंपैरेटिव डिग्री में भी दो चीज़ों को, दो पीपल्स को और दो प्लेसेस को जो कि सेम क्वालिटी के हों, जिनकी क्वालिटी सेम हो, उनका कंपैरिजन बताती है कंपैरेटिव डिग्री। अब जैसे कि यहाँ पे शिमला इज़ कोल्डर दैन चंडीगढ़। शिमला भी कोल्डर है चंडीगढ़ से ज़्यादा। शिमला ज़्यादा चंडीगढ़ से, मतलब शिमला में कोल्ड ज़्यादा है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ शिमला की तुलना में कम ठंडा शहर है। मधु इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन मी। मधु मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे सेम क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे भी सेम क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि उसमें सेम टू सेम उसी चीज़ का कंपैरिजन होता है जिस चीज़ का, मतलब दो चीज़ें सेम होती हैं। जैसे कश्मीर और स्विट्ज़रलैंड दोनों ही, स्विट्ज़रलैंड कंट्री है और कश्मीर हमारा इंडिया का एक पार्ट है, और स्विट्ज़रलैंड खुद की एक कंट्री है। सेम है। संस्कृत और जर्मन और संस्कृत दोनों ही लैंग्वेजेस हैं। संस्कृत इंडिया में यूज़ की जाती है और जर्मन जर्मनी में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे सेम थिंग्स में कंपैरिजन हो रहा है, बट यहाँ पे सेम थिंग्स में तो कंपैरिजन हो रहा है, पर बताया जा रहा है कि दिस इज़ मोर देन दिस। तो जहाँ पे मतलब कि एक कंपैरिजन तो हो, लेकिन वो उसके बारे में ज़्यादा बताए, उसके बारे में कम बताए, वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। और जहाँ पे सेम चीज़ों में कंपैरिजन हो, वो होती है पॉजिटिव डिग्री। तो अब हमारा कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री हो गया। अब बचा सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? द सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू पीपल, थिंग्स और प्लेसेस आर कंपेयर्ड। मतलब कि दो से ज़्यादा पीपल्स, दो से ज़्यादा थिंग्स और दो से ज़्यादा प्लेसेस जब आपस में कंपेयर किए जाते हैं, तो वो होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल, सुमित इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। सुमित को बेस्ट बताया जा रहा है पूरी क्लास में, मतलब कि पूरी मेरी क्लास में सुमित बेस्ट स्टूडेंट है। कंपैरिजन तो हो रहा है, पर दो से ज़्यादा लोगों में हो रहा है, क्योंकि क्लास में दो बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं, दो से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो अब वहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है सुमित और बाकी क्लासेस, मतलब बाकी हमारी क्लास के स्टूडेंट्स के बीच में, पर फिर भी सुमित बेस्ट स्टूडेंट है। तो
यहाँ पे ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। और रसिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि रसिया जो है वो पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ में सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। तो अब रसिया जो है वो लार्जेस्ट तो है, पर पूरे वर्ल्ड मैप में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, तो उन सारी कंट्रीज़ में रसिया सबसे लार्जेस्ट है अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग रसिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो रसिया जो है वो इतने सारे देश हैं, इतने सारे कंट्रीज़ हैं हमारे पूरे वर्ल्ड मैप में, पूरे वर्ल्ड में, उन सबके बीच में रसिया की और उनकी कंपैरिजन की जा रही है। तो अब दो कंट्रीज़ तो हैं नहीं पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो मोर देन 2। तो यहाँ पे भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। अब कुछ फॉर्म्स होती हैं जिनमें कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाई जाती हैं। जैसे कि मॉडल फर्स्ट में जब हम देखेंगे बाय एडिंग ER एंड EST, मतलब कि जो नॉर्मल हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है वो तो नॉर्मल होती है, बट हमारी जब कंपैरेटिव डिग्री बनती है तो उसमें ER ऐड होता है, और जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री बनती है तो उसमें EST यूज़ होता है। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? ब्राइट का कंपैरेटिव क्या होगा? ब्राइटर, और सुपरलेटिव क्या होगा? ब्राइटेस्ट। मतलब कि पॉजिटिव डिग्री में तो हम नॉर्मली पढ़ रहे थे कि दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा था जब वो दो चीज़ें सेम थी, सेम थिंग थी, सेम चीज़ें थी, तब उनमें कंपैरिजन हो रहा था। कंपैरेटिव डिग्री में क्या था? सेम चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा था, पर वो मोर बता रहा था, उससे ज़्यादा बता रहा था उस चीज़ के बारे में। जैसे शिमला इज़ मोर कोल्डर देन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ से ज़्यादा शिमला कोल्डर है, तो यहाँ पर वहाँ पे भी कोल्ड के साथ ER यूज़ किया जा रहा था। अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री में मोर देन 2 थिंग्स, मतलब कि मोर देन 2 थिंग्स के जिससे ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा था, तो वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, यहाँ पे ER यूज़ हो रहा है और यहाँ पे EST यूज़ हो रहा है। इन तीनों में से बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि बाय एडिंग R और ST, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ब्रेव के साथ R यूज़ किया गया, कंपैरेटिव डिग्री बना। ST यूज़ किया गया तो वो सुपरलेटिव डिग्री बना। नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। अब ऐड बाय डिलीटिंग Y एंड ऐड IER एंड IEST। ऐसा होता है कि जब हमारी पॉजिटिव डिग्री में Y लगा होता है तो हम Y को डिलीट करके उसकी जगह पे ER और EST लगाते हैं। जैसे कि ड्राई का कंपैरेटिव क्या बनेगा? ड्रायर, और सुपरलेटिव क्या बनेगा? ड्राइएस्ट। इजी का ईजियर, ईजिएस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ER एंड IEST by deleting Y from here, here and here also, here, here and here also. So next is model 4. मॉडल 4 में क्या आता है? बाय डबलिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट, मतलब कि जो हमारा फाइनल कॉन्सोनेंट होता है किसी भी चीज़ का, उसको डबल कर दिया जाता है। जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट। यहाँ पे हमारा बना कंपैरेटिव और यहाँ पे बना हमारा सुपरलेटिव। ठीक है। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट। सेम एज हियर मॉडल 5, बाय यूजिंग मोर एंड मोस्ट। एक्टिव, ब्यूटीफुल, फेथफुल। एक्टिव का मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। फेथफुल का मोर फेथफुल और मोस्ट फेथफुल। द नेक्स्ट इज इरेगुलर कंपैरिजंस। इरेगुलर कंपैरिजंस क्या होती हैं? जो मतलब कि आपस में सेम तो हैं, उनकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री तो बन रही है, पर बिल्कुल अलग है उससे। जैसे कि बैड का अगर हम देखें तो यहाँ पे बैड नहीं यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे बैड की जगह पे कंपैरेटिव में वर्स यूज़ किया जा रहा है, और वर्स का सुपरलेटिव वर्स्ट। लिटिल का लेस, लीस्ट। वेल या गुड का बेटर और बेस्ट। द कंपैरेटिव डिग्री इज़ फॉलोड बाय कंजंक्शन देन, मतलब कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो कंजंक्शन देन से फॉलो की जाती है, कंजंक्शन देन से बनती है। बट सम केसेस में, सम कंपैरिजंस में हम टू यूज़ करते हैं देन के प्लेस पे। इन सम कंपैरिजंस वी यूज़ टू इन प्लेस ऑफ देन, मतलब कि कुछ कंपैरिजंस में हम देन के प्लेस पे टू यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम सीनियर टू हिम, यहाँ पे हम देन यूज़ करना चाहिए था, बनता भी आई एम सीनियर देन हिम, बट यहाँ पे हम देन नहीं यूज़ कर सकते जस्ट बिकॉज हमारा सेंटेंस जो है उसका मीनिंग गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देन के प्लेस पे टू यूज़ करते हैं। सी सीनियर टू मी, यहाँ पे देन के प्लेस पे टू यूज़ करते हैं। द सुपरलेटिव डिग्री प्रेसिडेड बाय द
डेफिनेट आर्टिकल द। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो प्रिसीड की जाती है आर्टिकल द से। रमन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास, मतलब कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज जो चीज़ हमें प्रेजेंट करनी होती है या उसे प्रिसीड करना होता है, जैसे कि टॉल, तो रमन इज़ द टॉल नहीं होगा, रमन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास। सबसे ज़्यादा हम बता रहे हैं कि वो हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा है, तो यहाँ पे टॉलेस्ट यूज़ किया जा रहा है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन यूज़ करते हैं, और पॉजिटिव डिग्री तो हमारी नॉर्मल डिग्री होती है। बट इन सम केसेस वी यूज़ टू इन प्लेस ऑफ